हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवरूपा। आज हम जो टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री से संबंधित हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना पहला प्रश्न है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी निम्न पाषाण काल, ऑप्शन सी उच्च पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च पाषाण काल, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? क्या मोहर? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन जो लोथल है ना, लोथल क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या बोलते हैं। तो और जो हड़प्पा है ना, तो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो इसमें क्या मिला था? इक्का गाड़ी और गरुड़ की मूर्ति। ठीक है, लेकिन अब बचा अपना रंगपुर। तो रंगपुर में क्या मिला है? अलंकृत मृदभांड, जिन पर हिरण के चित्र भी बने हुए थे। अब अपना इसका जो राइट आंसर है वो होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। नंबर तीसरा है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है या कौन से काल से माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। वैदिक काल है ना, इसमें वेदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक काल से। और जो मौर्य काल है, मौर्य काल एक राजवंश का नाम है और जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और गुप्त काल है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन मूर्ति पूजा का आरंभ है वो सिंधु सभ्यता से माना जाता है। अब अपना प्रश्न नंबर चौथा है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? क्या जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए छांदोग उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडोपनिषद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी ऋग्वेद। लेकिन जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा मुंडोक उपनिषद, ऑप्शन बी। लेकिन अब छांदोग उपनिषद है जो अपन भगवान शिव पर ओम वर्ण बनाते हैं ना, तो वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? छांदोग उपनिषद से। और ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और इसी में से जो गायत्री मंत्र है ना हमारा, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। लेकिन जो अपना राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन ए छांदोग, ऑप्शन बी मुंडोक उपनिषद। सॉरी। प्रश्न नंबर पांचवा है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी धननंद। अब अपना जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उदयन, ऑप्शन सी उदयन। लेकिन जो बिंबिसार है ना, वो हर्यक वंश का शासक या हर्यक वंश की स्थापना इसने की थी। अब बिंबिसार का जो पुत्र था
था वो था अजातशत्रु। इसने अपने पिता को बंदी बना के रखा बहुत सालों तक, उसके बाद मार डाला था और इसने इसकी सत्ता को हत्या लिया था। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। लेकिन जो पहले इनकी राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह, राजगृह या गिरिब्रज। लेकिन जो उदयन था, उदयन ने राजगृह से उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना ली थी। और ये धननंद है, नंद वंश का दूसरा शासक है धननंद। अपना राइट आंसर हो जाएगा सी उदयन। अब अपना प्रश्न नंबर 6वां है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्नंद। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश बोला जाता है, क्योंकि इस वंश में एक दूसरे ने अपने पिता को मारकर सत्ता को हासिल किया है। ठीक है, लेकिन जो उदयन है, उदयन कौन है? ये अजातशत्रु का पुत्र है। ठीक है, और एक कालाशोक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है। क्या? कालाशोक शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है। और महापद्नंद है जो नंद वंश का संस्थापक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अब अपना प्रश्न नंबर 7वां है, सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? क्या? सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी धननंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी पोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धननंद, ऑप्शन बी। अब ए महापद्नंद पहले बता चुकी हूँ, महापद्नंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और ए धननंद, धननंद महापद्नंद का 9वां पुत्र था, 9वां पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने चाणक्य, चाणक्य इसके गुरु थे, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। रहा पोरस, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी पर जो युद्ध हुआ था उसे, झेलम की नदी पर जो युद्ध हुआ था उसे वितस्ता या झेलम का युद्ध भी बोला जाता है। अब प्रश्न नंबर 8वां है, सिकंदर कहाँ का शासक था? कौन? सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मकदूनिया, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मकदूनिया, मकदूनिया का शासक था। लेकिन ए बेबीलोन है, बेबीलोन का शासक कौन था? बेबीलोन का शासक था नबोनिडस, बेबीलोन का शासक नबोनिडस। और ए क्या है? ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है? पारसिया। ईरान का पुराना नाम क्या है? पारसिया। और ईरान की राजधानी है तेहरान, और चीन की राजधानी है बीजिंग। लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो सिकंदर मकदूनिया का शासक था, ऑप्शन ए। अब प्रश्न 9वां है, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? क्या? प्रसिद्ध वितस्ता, जिसे हम झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 328 ईसा पूर्व। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन अपना राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। अब प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए वैशाली,
ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अवंती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। अब ए वैशाली है, वैशाली थी शिशुनाग वंश की राजधानी, क्या थी? वैशाली। अब राजगृह, राजगृह ये थी हर्यक वंश की, हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह। और अवंती है, अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है क्या? अवंती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र।